अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। कज़ाफ़ी स्टेडियम के रेनोवेशन और अपग्रेडेशन के हवाले से आज की नई ताज़ा लेटेस्ट एक्सक्लूसिव अपडेट्स लेकर शहरोज़ अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। कल बड़ा ख़ास दिन था जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कज़ाफ़ी स्टेडियम के रेनोवेशन का जब विज़िट किया और मुख्तलिफ जगह पे एक एक चीज़ का जायज़ा लिया, चाहे इंक्लोजर्स की बात कर लें या जंगले की बात कर लें। इसके अलावा स्टील सेक्टर की बिल्डिंग के अंदर जो भी काम हो रहा था वहाँ पर एक एक चीज़ का एक एक फ्लोर के ऊपर जाके सारा दौरा किया, एक एक चीज़ को चेक किया और कुछ तब्दीलियाँ भी उसके अंदर की। और वो तब्दीलियाँ आज कहाँ तक पहुंची हैं और चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भी बहुत सारी अपडेट्स हैं, बहुत सी खबरें चल रही हैं। उस पर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी खुलकर बोले और साथ में जो प्लेयर्स के लिए जो इम्प्रूवमेंट की कही गई, बताया गया कि यार ये चेंजेस इसके अंदर ज़रूरी करनी चाहिए, क्योंकि मेरा क्या फ़ायदा इतनी बड़ी रेनोवेशन करने का अगर जो टीमें हैं वो यहाँ पे काम बिल्कुल ठीक नहीं कर रही या इतनी इम्प्रूवमेंट जो वो चाह रहे थे हम उस तरह की नहीं आ रही। बहुत से फैंस भी इस हवाले से नाराज़ थे कि फ़ासला उतना है या व्यू बेहतर नहीं हुआ। इस हवाले से बहुत सी अपडेट्स हैं, वो सारी डिस्कस करते हैं। और कल चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो चेयरमैन ने बातें की हैं उसके अंदर जो अंदर की खबरें हैं वो क्या हैं वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने जो कल बातें की हैं वो मैंने पूरी लाइव वीडियो की थी, वो भी आप लोगों के साथ शेयर की थी। और आज की नई वीडियो जो आप देख रहे हैं उसमें अंदर बहुत सी इंप्रूवमेंट्स हैं। जैसे अगर बात की जाए, आप स्टील सेक्टर की बिल्डिंग देख लें, इसका 5th फ्लोर भी शुरू कर दिया गया है। उसकी रीज़न ये है कि कल बताया गया था कि जो आईसीसी की टीम है वो पाकिस्तान का विजिट करने वाली है। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, तैयारियों के हवाले से, स्टेडियम की अपग्रेडेशन के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से बहुत सी चीज़ें थी। तो इस वजह से जो है आपको पता है कि 5 फ्लोर इस मेन बिल्डिंग के बनने हैं स्टील सेक्टर की। तो उस हवाले से इसको प्रॉपर आईसीसी की टीम को 5th फ्लोर पर पूरा विजिट करवाने के लिए, 5th फ्लोर का व्यू दिखाने के लिए एक दफ़ा उन्होंने जल्दी से पूरे 5 फ्लोर मुकम्मल कर दिए हैं। हालांकि 2-3 फ्लोर मुकम्मल हुए हैं, दूसरे जो 2 फ्लोर हैं टॉप के वो लेफ़्ट और राइट साइड से अभी काफ़ी काम होने वाला रहता है। अंदर के काम के हवाले से बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हमें नज़र आई है। नीचे ग्राउंड फ्लोर के अंदर भी पोर्शन बना दिए गए हैं। वाशरूम के लिए जो सीमेंट जो दीवारें हैं वो भी कर दी गई हैं। रूम्स भी बना दिए गए हैं। मैं आपको रूम भी चल के दिखाता हूँ आगे चल के, जो कल आपने देखे थे उसके हवाले से आज भी वहीं पे वर्किंग की जा रही है। ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे जो ड्रेसिंग रूम बन रहे हैं उसके हवाले से भी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो अब मज़ीद बेहतर हुई हैं। वो भी आपको चल के दिखाते हैं। सबसे पहले कुछ बहुत सी ख़ास वीडियो थी जो कल मैंने लंबी वीडियो बनाई, कुछ लोग मिस कर दी, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। तो जंगले के हवाले से आप देखें, कल जब क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी आए उन्होंने ये देखा जो ट्रेंच के बिल्कुल बाहर फैंस को रोकने के लिए जो दीवार की गई थी जंगले की जगह पे जंगला भी बनाया गया, एक दीवार भी की गई है कर्व शेप में, एक स्ट्रेट। तो उसमें बताया गया, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी बड़े नाराज़ हुए कि आपने फिर भी हाफ जंगले तक जो हाइट इसकी कर दी है तो क्या फ़ायदा हुआ इसका। बहुत क्रिकेट फैंस भी इस चीज़ पर नाराज़ थे कि फिर व्यू ब्लॉक कर दिया। और बाकायदा वहाँ पर बताया गया कि ये जो 2 लाइनें हैं, फर्स्ट की 2 से 3 रो, उनका व्यू ख़राब होगा, बाकी लोगों का व्यू ख़राब नहीं होगा। तो चेयरमैन ने कहा कि भाई ऐसे नहीं चाहिए, इसको मज़ीद कम करें, इसकी मुझे हाइट बताएं, कुछ और यहाँ इसकी जगह पे लेके आएँ। और फिर उन्होंने बताया कि भाई ये जो आपने जंगला बनाया है इसको दिखाएं, इससे व्यू थोड़ा सा कम ख़राब होगा। तो यहाँ पे सुजेस्ट ये किया गया कि इस जंगले को थोड़ा सा बेहतर कर लिया जाए, इसको कुछ इस तरह से बनाया जाए, क्योंकि इस जंगले से उतना व्यू ख़राब नहीं होगा जितना आपने वो दीवार बनाई है कंक्रीट की, उससे व्यू ज़्यादा ख़राब होगा। तो इसको भी चेंज करने का क्या कहा गया कि भाई इस ट्रेंच के ऊपर से उसको पार करके जाना बड़ा मुश्किल होगा। तो इस पर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट लेके उन्होंने टीमों को कहा कि भाई इसके हवाले से मेरी सारी मेहनत ज़ाया ना करें, इसको थोड़ा सा इंप्रूव करें। तो अब इसके हवाले से जो अपडेट आएगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। फिर सबसे खास बात, जब वो ड्रेसिंग रूम्स के अंदर गए, उन्होंने सबसे पहले फर्स्ट जो है ऊपर गए प्लेयरों की ड्रेसिंग रूम्स के हवाले से उन्होंने चीज़ें देखी। तो पहले एक रूम के अंदर गए तो वहाँ पे आप देखें तो उन्होंने काफ़ी आपको इससे काम की भी इंप्रूवमेंट नज़र आएगी। यहाँ पे जो क्लीन है, जो प्लेयर्स के रूम के अंदर बिछाया जाएगा और अंदर जो जितने भी रूम्स होंगे, ड्रेसिंग रूम्स होंगे, उसके अंदर जितना भी ये आप देखें क्लीन किस तरह का है ये भी उन्होंने चेक किया। साथ में दीवारों के अंदर भी, साथ में जो सीलिंग हो रही थी, पैलिंग की जा रही थी या ग्राउंड के अंदर टाइल वगैरह का काम किया जा रहा था वो भी उन्होंने देखा। उस पर भी सारा रेनोवेशन का काम उन्होंने चेक किया, काम की स्पीड को देखा। इससे आपको अंदाज़ा भी होगा कि आप देखें फर्स्ट फ्लोर के ऊपर कितना काम स्पीड से जारी है। और एक रूम्स के अंदर उन्होंने, काफ़ी रूम्स के अंदर उन्होंने ऊपर जो है वो सीलिंग वगैरह कर दी गया, नीचे टाइल्स वगैरह भी लगा दी हैं। तो काम इस हवाले से यही अब काम आज भी किए गए। जब सबसे ख़ास बात, उन्होंने जो ग्लास है
वो उन्होंने जब देखा तो उन्होंने उस पर बड़ी नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि भाई ये क्या आपने लगा दिया दरमियान में, ये जो आप पट्टी नज़र आ रही है, उन्होंने कहा इससे तो सारा व्यू ख़राब हो गया है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। उन्होंने कहा कि इस व्यू के लिए तो मैं सब कुछ कर रहा हूँ, तो और प्लेयर्स का ये व्यू, ड्रेसिंग रूम का व्यू ख़राब होगा तो इसको फौरी चेंज करें। उन्होंने कहा फ़लाँ बंदे से मीटिंग करें और इसको जो है वो चेंज करें, इसको मिनिमम करें कि ये जो दो दरमियान में आपको चीज़ नज़र आ रही है ये नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फिर जो है वो चैम्पियंस ट्रॉफी के हवाले से बहुत सी चीज़ें उन्होंने बात की कि भाई चैम्पियंस ट्रॉफी के ऊपर बहुत से सवाल हुए, क्योंकि इंडियन मीडिया के ऊपर बड़ी खबरें चल रही हैं कि इंडिया चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए नहीं आएगी, पाकिस्तान इतने स्टेडियम रेनोवेट कर रहा है, इतने बड़ी रेनोवेशन कर रहा है, स्टेडियम तैयार नहीं है और चैम्पियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे करवाई जाएगी। इंडिया ने इनकार कर दिया। तो उन्होंने कहा कि भाई रिटर्न फॉर्म में मेरे पास कुछ नहीं आया, रिटर्न फॉर्म में आगे आएगा तो मैं फिर उसका जवाब दूंगा जब चीज़ें आएंगी। और बाकी उन्होंने कहा कि इस दफ़ा हमसे अच्छे को उम्मीद ना रखी जाए, जैसे अगर इंडिया ने अगर नहीं आएगा तो उसके बाद फिर मेरी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि भाई अब हमने आगे चल के क्या करना है और हम क्या करेंगे। चैम्पियंस ट्रॉफी के हवाले से बहुत सी खबरें चल रही हैं, उसके हवाले से भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उस पर चीज़ें डिस्कस करेंगे, आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने जो कल कहा वो तो ठीक है, लेकिन अंदर की बहुत सी खबरें हैं, उस हवाले से क्या डिस्कस कर रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और जो ऑफिशियल्स हैं वो आपस में क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्या अगर लाहे अमल तैयार कर रहे हैं, उस पर भी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे खास आज की अपडेट आपको देते चले कि भाई ये सामने आप देखें तो कल आपको पूरी वीडियो शेयर की थी जिसके अंदर आपको पता है स्टेयर्स के लिए उन्होंने शटरिंग करके उसमें कंक्रीट भर रहे थे, और आज फाइनली आप देख सकते हैं कि कंक्रीट आप सूख चुका है और मोस्टली अब आपको राजाज इंक्लोजर्स के अंदर जो स्टेयर्स हैं प्री कास्टिंग से पहले वाला जो काम है वो ऑलमोस्ट मुकम्मल कर दिया गया है। और अब आपको नज़र आ रहा है कि काफ़ी हद तक आपको ये पूरा एरिया अब नज़र आ रहा है कि भाई तैयार हो गया। इसके ऊपर अब बस बहुत जल्द से जल्द प्री कास्ट ला के स्ट्रक्चर लगाया जाएगा, फिर चेयर की इंस्टॉलेशन है वो बाद का काम है। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ा काम ये था कि भाई इंक्लोजर्स के अंदर आप देखें तो काफ़ी हद तक लंबी आपको ये इंक्लोजर नज़र आ रहा है कि शटरिंग कितनी बड़ी तादाद में कर दी गई है और बहुत जल्द ये वाला इंक्लोजर हम कंप्लीट नज़र आएगा। इसके अलावा दूसरे इंक्लोजर्स के अंदर भी इसी तरह से काम जारी है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको पता है कि राजा इंक्लोजर्स के अंदर काम जारी था, यहाँ पे काम काफ़ी हद तक मुकम्मल हो गया। लेकिन ओवरऑल काम की बात की जाए तो 31 दिसंबर की डेडलाइन को देखा जाए तो मुश्किल लगता है, और ये है भी मुश्किल, और ये 31 दिसंबर तक पूरा होना भी नहीं है। काफ़ी हद तक मतलब 90% 80% मुकम्मल हो जाएगा, और कुछ काम जो है वो उसके बाद यानी मैचेस तक जारी रहेगा, जनवरी के महीने में भी जारी रहेगा। लेकिन कल मैंने एक चीज़ नोट की जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, इंटरेस्टिंग कह सकते हैं या बुरी खबर भी कह सकते हैं, कि कल जब डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के जो डायरेक्टर थे वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी से जब डिस्कस कर रहे थे चीज़ें, तो आपस में समझे ना लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। वो कह रहे थे कि भाई इनको कहा पहले ये काम करें, हमने ये काम शुरू करना है, हमें मतलब 60 डेज़ चाहिए, लेकिन ये काम अभी तक 10 दिन बाद मुकम्मल होगा, हमें अगला काम मुकम्मल करने में मुश्किल आएगी। फॉर एग्जांपल इसलिए डिस्कस कर रहे थे कि हम इनको कह रहे हैं कि फ़लाँ इंक्लोजर्स के जो पिलर्स हैं वो मुकम्मल करें, ताकि हम ऊपर वाला जो काम है हमें उसके लिए VIP बॉक्सेस बनाने हैं, हमें उसमें इतना टाइम लगेगा, तो ये काम अभी ये लेट मुकम्मल करेंगे, फिर हमारे लिए मुश्किल होगी। तो इस वजह से तरह की जो चीज़ें थी वो 4-5 डायरेक्टर आपस में काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर रहे थे। इससे अंदाज़ा होता है कि भाई मार्जिन बड़ा कम है, कोई भी काम जो है वो 2-3 दिन डिले होगा तो उससे जो अगला काम है वो डिस्टर्ब होगा, और जो अगली टीमें हैं जिनके पास दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं वो इस वाले से बड़ी परेशान होती हैं। तो इस वजह से जो है वो मार्जिन बहुत कम है। कहीं पे भी जो डिले हो भी रहा है बाज़ जगहों पे, तो जहाँ पे डिले होगा तो आगे चल के वो चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाएंगी। तो इस वजह से जो सारी चीज़ें हैं ये काफ़ी मुश्किल हमें लग रही हैं कि आगे चल के मुश्किल पेश हो सकती है। हाँ, ओवरऑल 80% 90% कंप्लीट हो जाएगा, इस काबिल बन जाएगा कि यहाँ पे मैचेस हो सकें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मार्जिन चीज़ों में इतना कम है कि थोड़ी सी वहाँ पे अगर डिले होगा, एक आधा दिन का वहाँ पे मुश्किल होगी, तो आगे चल के वो चीज़ें बड़ी डिस्टर्ब होंगी। तो ओवरऑल देखें काम की स्पीड तो ठीक चल रही है, चीज़ें मुकम्मल हो भी जाएंगी, लेकिन मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा परेशानी है जो वहाँ पे टीमें काम कर रही हैं, जिनके पास मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं, वो आपस में बड़े परेशान हैं कि जहाँ पे थोड़ा सा मसला आया तो वहाँ पे बड़ा मसला होगा, और एक दिन का भी मार्जिन नहीं है। तो ये सारी ओवरऑल चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी। आगे चल के जितनी भी अपडेट्स आएंगी वो आप लोगों के साथ मुसलसल शेयर करते रहेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। शहरोज़ अहमद को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।